हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं बेहतरीन क्लास, जहां पर आपको मिलता है बेहतरीन जीएस का सेगमेंट, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में हम लोग शुरू से स्टडी कर रहे हैं। कल के क्लास में हमने थ्योरी का सेक्शन देखा था, उसी पर आधारित आज हम आप लोगों के लिए टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। यही नहीं, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपको बहुत कुछ जानकारी आज भी मिलेगा। यद्यपि आप कल भी थ्योरी को बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझ चुके होंगे, तो कल का क्लास अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिए। और आज बेहतरीन क्लास आपको मिलेगा टॉप 50 एमसीक्यूज, और ये एक ही टॉपिक से है, पूरा पाषाण युग यानी पैलोलिथिक एज से आपको 50 एमसीक्यूज थ्योरी के बाद पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत में पूरा पाषाण युग सबका सबसे प्राचीन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरा पाषाण का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है। काफी कंफ्यूजन भरा टॉपिक रहता है ये, जिसमें पूरा पाषाण का यानी पैलोलिथिक एज से प्राचीन स्थल पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए कि ये नाम जो है सभी पाषाण काल के ही नाम है, ये स्थल के नाम है, और जिसमें भीमबेटका, अतिरमपक्कम, बेलम घाटी और डिडवाना सम्मिलित है। तो ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा अतिरमपक्कम, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इससे संबंधित कुछ डाटा आपको हम दिखाना चाहेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पूरा पाषाण युग में सबसे प्राचीन स्थल जो है वह अतिरमपक्कम है, जो तमिलनाडु राज्य में चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले तो ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। इस स्थल का खोज 1863 में ब्रिटिश भौगोलिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। यानी आप सभी जानते हैं कि पुरातत्व के अवशेष और पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, सभी के हम लोगों को कुछ न कुछ सबूत मिलते हैं, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास कितना पुराना है। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 1863 ईस्वी में ब्रिटिश के भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, उन्होंने ही इस स्थल का खोज किया था 1863 ईस्वी में, और यह माना जाता है कि यह पूरा पाषाण का सबसे प्राचीन स्थल है। बस ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अतिरमपक्कम आपको ध्यान में रखना है। यहां से लगभग 1.5 लाख साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। आपको मैं लिस्ट आज प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन कौन से पत्थर के औजार उस समय यूज किए जाते थे और उसका क्या नाम रहता था, उसकी क्या विशेषताएं हुआ करती थी। आपको ये सभी बातें आज स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो याद रखना है कि यहीं पर अतिरमपक्कम में 15 लाख साल पुराना पत्थर के औजार, जिसमें हैंड एक्स, पहला नाम एकदम नोट कर लीजिए, डायरी में नाम को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सीमित है। लेकिन ऑप्शन में जब पूछा जाता है कि पूरा पाषाण का कौन औजार है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आप इसे नोट कर लीजिए। पहला है हैंड एक्स, दूसरा है क्लीवर। यही नहीं, कल के क्लास में हमने आपको बृहत लिस्ट भी दिया था, तो ये दोनों पहले याद कर लीजिए, हैंड एक्स और क्लीवर अब तक भारत में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन औजार है। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन के ऑप्शन में ए नंबर में हैंड एक्स रहेगा, बी नंबर में
अगर क्लीवर रहेगा और ऑप्शन में रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ई नंबर पर आंसर टिक करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ हैंड डेस्क पे। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। पूरा पाषाण काल यानी पैलोलिथिक एज से संबंधित ये बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह स्थल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मद्रासियन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो संस्कृति भी आज के कक्षा में आपको हम पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस सेशन को देखिए। मद्रासियन संस्कृति से जुड़े हुए ये सभी है और पूरा पाषाण युग की एक प्रमुख संस्कृति में से मद्रासियन संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। अतिरम पक्कम की खोज यह साबित करती है कि मानव जाति के विकास केवल अफ्रीका से ही नहीं बल्कि भारत से भी हुआ है। इसकी प्रमाणिकता इसी अतिरम पक्कम के इस स्थल से होता है, ध्यान में रखना है। आपसे ऑप्शन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? ये भीमबेटका, बेलन घाटी, डिडवाना, ये सभी स्थल तब कहां से है? जबकि आपको भारत का पूरा पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल अतिरम पक्कम है, तो ये सब कहाँ है ये ध्यान में रखना है। क्या है? भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है, याद रखना है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से है और डिडवाना जो है वो राजस्थान से है और अतिरम पक्कम तमिलनाडु से है। आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आपको जानकारी जो हमने प्रोवाइड कराया वो कैसा लगा आप जरूर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण युग से संबंधित है? अब आपको यहाँ पर जो स्थल है ना उसका संबंध अलग अलग काल से यानी युग से है। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, काश युग, यहाँ पर अलग अलग स्थलों के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरा पाषाण युग का कौन कौन सा स्थल है? तो ध्यान में रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भीमबेटका जो है वह पूरा पाषाण युग से है। याद रखना है, भीम काय शरीर है तो वह पूरा पाषाण उठा लेगा, न कहता है आप पूरा काम कर लीजिएगा, नहीं। तो भीमबेटका आपको ध्यान में रखना है पूरा पाषाण काल के लिए। लेकिन आपको ये इमामगांव स्थल, हुल्लूर और बुजराहोम ये किस युग से है ये याद रखने के लिए आपको हमने यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपको हम नाम याद कराते हैं, ये विशेष रूप से आपको याद करने होंगे क्योंकि यहाँ देखिए हम एकदम सीमित है नाम, तो बस इसको रट लेंगे, है ना। जैसे देखिए अभी हम बताए कि पूरा पाषाण काल के लिए हम बात करते हैं तो याद रखना है अतिरम पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। याद रखना है अतिरम पक्कम, याद हो गया होगा। उसके बाद हम बोले कि पूरा पाषाण को अगर उठाना है तो आपको भीमकाय शरीर की आवश्यकता होगी, यानी भीमबेटका और मध्य में, यानी पत्थर को किनारे से नहीं उठाएंगे, बीच से, मध्य से। तो मध्य प्रदेश में है भीमबेटका और लाल डांगा उत्तर प्रदेश में है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये है हमारा पूरा पाषाण का। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो बागोर जो राजस्थान में है, लैंगनाज जो गुजरात में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश के साथ साथ सरतरु याद रखना है उत्तराखंड में है। यानी याद रखिएगा बालैग, आस, देखिए आस याद रखना है आपको, बालैंग याद रखना है, आस, ये चार नाम आपको ध्यान में रखना है मध्य पाषाण काल से, ठीक है ना। पहला बागोर, दूसरा लैंगनाज, तीसरा आदमगढ़ और सरतरु उत्तराखंड। ये बातें आपको ध्यान में रखना है मध्य पाषाण काल से। अगर हम नव पाषाण की बात करें तो यहाँ भी चार स्थान, पहला है हल्लूर कर्नाटक में है और है बुरजाहोम जो जम्मू कश्मीर में है,
चिरंद याद रखना है जो बिहार में है, और मेहरगढ़ जो अभी वर्तमान में बलूचिस्तान में है। ये मेहरगढ़ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है नवपाषाण के लिए। और ताम्रपाषाण काल में देखेंगे हम लोग, यही ऑप्शन में था, इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, मल्हार जो छत्तीसगढ़ में है, आहर जो राजस्थान में है, और जोरवे महाराष्ट्र में है। और लौह पाषाण की बात करें तो याद रखना है माखिरयानी, याद रखना है मध्य प्रदेश में है माखिरयानी। यानी आपको ये संपूर्ण जानकारी मिल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट बेहतरीन तरीके से ले लीजिए। अब इससे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग टॉपिक वाइज स्टडी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फ्लैक्स कल्चर, याद रखना है फ्लैग बोलते हैं इसको, फ्लैग कल्चर। कल हम लोग इस पे विस्तार से पढ़ चुके हैं, किस काल से संबंधित है, ध्यान में रखना है। फ्लैग कल्चर जो है वह मध्य पाषाण से है। आपके मन में अब फिर से एक प्रश्न उठ रहा है कि कितना कल्चर है पूरा पाषाण काल में, उसका भी लिस्ट हमें दे देते इसी तरह से जिस तरह से आपने गांव का एक स्लाइड हमें दिया। तो आज लीजिए आपको सारे कल्चर के बारे में, पहले तो फ्लैक्स कल्चर जो है वह मध्य पूरा पाषाण से है, याद रख लीजिए। और ये लीजिए आपको यहाँ पर लिस्ट हम दे रहे हैं। सबसे पहले कल्चर की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान में रखना है चॉपिंग औजार संस्कृति, यानी कल्चर चॉपिंग टूल्स कल्चर पहला ये ऑप्शन में रहता है। दूसरा मैडियन संस्कृति, याद रखना है मोस्टेरियन कल्चर, ये दूसरा है। तीसरा यही था हमारे ऑप्शन में फ्लैग कल्चर, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और चौथा है कृषि संस्कृति यानी एग्रीकल्चर कल्चर, एग्रीकल्चर कल्चर, बिल्कुल आपको ये बातें ध्यान में रखना है। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कि चॉपिंग औजार संस्कृति यानी ये किससे संबंधित है, तो निम्न पाषाण से है। देखिए संस्कृति में चॉपिंग औजार तो यही है पत्थर के औजार, ये मैडियन संस्कृति, ये फ्लैग संस्कृति, इसमें कहीं नहीं है औजार। इसका मतलब सबसे पुराना यानी निम्न पूरा पाषाण काल में आपको ध्यान में रखना है चॉपिंग, क्या याद रखना है, चॉपिंग औजार संस्कृति निम्न पाषाण काल, याद रखना है लोअर पैलोथिक एज। क्या है, तो सबसे यह पुरानी संस्कृति है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पुरानी संस्कृति बताइए, तो आपको चॉपिंग औजार संस्कृति ध्यान में रखना है, चॉपिंग टूल्स कल्चर आपको ध्यान में रखना है। यह सबसे पुरानी संस्कृति है जिसमें इंसानों ने बड़े और मोटे पत्थरों से औजार बनाए थे। औजार बड़े ही पत्थर के टुकड़ों को काट कर कुल्हाड़ी जैसे औजार वहां पर बनाए जाते थे। एक लकड़ी में इस तरह से स्टोन बांध दिया जाता था और इसका इधर नुकीला रहता था, कभी इधर हथौड़ा चोट करने के लिए, इसको काटने के लिए इस तरह का इससे रस्सी से बांध दिया जाता था। इस तरह के औजार जो है चॉपिंग औजार संस्कृति में, चॉपिंग टूल्स कल्चर में देखने को मिलता है। कुल्हाड़ी नुमा औजार और बड़े बड़े पत्थर इसमें बांधे रहते थे। इसे काटने के लिए यूज किया जाता था, इसे तोड़ने के लिए नीचे से यूज किया जाता था, कोई भी चीज खुरचना रहता था तो इसमें हम लोग चॉपिंग टूल्स कल्चर का यूज करते थे। इस कुल्हाड़ी के जैसा नमूना रहता था। सबसे शुरुआती औजार की संस्कृति चॉपिंग औजार संस्कृति मानी जाती है। यह बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हमारा मेरिडियन, याद रखना है मेडियन संस्कृति, मॉडियन संस्कृति है ना, इसको बोलते हैं मोस्टेरियन कल्चर। यह मध्य पाषाण काल में यह संस्कृति था, ध्यान में रखना है। यह देखिएगा ये मेडियन, या इसी से नाम याद हो जाता है हमारा मॉडियन यानी मध्य, बिल्कुल आपको नाम से ही ये याद रह जाएगा। यह संस्कृति याद रखना है नेंडरथल मानवों से जुड़ी हुई है, याद रखना है। इसमें औजार जो होते थे यह छोटे होते थे। उससे पहले जो हमारा था चॉपिंग
औजार संस्कृति, उसमें टूल्स बड़े बड़े होते थे और इसमें नुकीले और ज्यादा परिष्कृत करके इसे बनाया जाने लगा। पत्थर के छोटे छोटे नुकीले औजार जो सटीक काम करता था, आपको मॉडर्न संस्कृति में देखने को मिलता है, मॉस्ट्रियन कल्चर में यह देखने को मिलता है। इसका उपयोग शिकार करने और खाना काटने के लिए याद रखना है। औजारों की तकनीकी में सुधार और बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के आपको यहाँ पर टूल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको ये दूसरा मॉडर्न याद रखना है, संस्कृति मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आपसे यही क्वेश्चन हमने पूछा था। फ्लैग संस्कृति याद रखना है, ये फ्लैग संस्कृति उच्च पूरा पाषाण, फ्लैग से समझ में आता है कि फ्लैक्स है ना, फ्लैक्स बोर्ड जो हम साटते हैं पोस्टर, तो ये याद रखना है, यह हमारा उच्च पूरा पाषाण की बात है। ऊंचाई में पोस्टर हम साटेंगे, फ्लैक्स को साटेंगे, तो याद रखना है आपको, ये हो जाएगा हमारा उच्च पूरा पाषाण युग। ध्यान में रखना है फ्लैक्स कल्चर। यह क्या है, यह संस्कृति पत्थर के पतले और तेज नुकीले को ही फ्लैग कहा जाता था। यहाँ पर औजार बनने लगे, पतले फ्लैग से बने तेज औजार जो विभिन्न कार्यों में उपयुक्त होते थे। इससे भी काटना, छीलना और अन्य बारीकी काम किया जाने लगा। ध्यान में रखना है आपको, विशेषकर यह कला गुफा चित्र और जटिल औजार का काल के रूप में इसकी पहचान होती है। उत्तर पाषाण यानी उच्च पूरा पाषाण काल ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर कल्चर, यह नव पाषाण की बात करेगा। याद रखना है फ्लैक्स उच्च पूरा पाषाण में चला जाएगा और यह कृषि जो है वह नव पाषाण में नियोलिथिक एज में आ जाएंगे हम लोग। यह संस्कृति में इंसानों ने खेती और पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। बेहतर से बेहतर पत्थर के औजार, यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन और अस्थाई घर बनाकर भी लोग रहने लगे। यह बातें यहाँ पर जानने को मिलता है। कृषि कार्यों और दैनिक जीवन के लिए इसका यूज होता था। यहाँ पर अस्थाई बस्तियां, सामाजिक व्यवस्था यानी लोग सामूहिक रूप से रहने लगे और नई तकनीकियों भी यहाँ पर विकसित कर लिया गया। और हमारा अगला प्रश्न अब आप देखिएगा, इस टॉपिक से आपको प्रश्न और भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण युग से नहीं है? देखिए अभी जस्ट हम आपको लिस्ट दिए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट देखिए और फिर इसका जवाब दीजिए। चलिए तो पीछे जाइए। आप पीछे कैसे जाएंगे, मिनिमाइज करके गैलरी खोलिए और वहां से स्क्रीनशॉट को एक बार देखिए और उसके बाद इसका जवाब दीजिए। ध्यान में रखना है। तो देखिए हमने आपको कहा कि पूरा पाषाण युग का कौन सा स्थल नहीं है। देखिए हमने कहा कि सोहन घाटी, बेलन घाटी, भीम भेटका, ये सभी क्या है, पूरा पाषाण का स्थल है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन तो इसके बाद का टॉपिक होगा, इसके बाद की ये सभ्यताएं आती है। पूरा पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण के बाद आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ना है। हमारे टॉपिक में भी है, आप इंडेक्स कल के क्लास में नोट कर लिए होंगे। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा औजार निम्न पूरा पाषाण काल में, आपको ध्यान में रखना है। आपको हम बताए थे, कल के क्लास में भी आपको हम बता चुके हैं। याद रखना है हैंड एक्स जो है वह निम्न पूरा पाषाण काल में यूज होता है। आप कहेंगे कि सर इसके बारे में भी, ये सभी जो नाम है जिसमें हैंड एक्स आता है, स्क्रैपर आते हैं, बुरिन आता है और ब्लेड आता है और चॉपर भी आता है। तो ध्यान में रखना है, इनकी भी आपको जानकारी ये लीजिए हम दे देते हैं। तो आप हमारे क्लास को अगर करेंगे तो आपके मन में जो दुविधा और प्रश्न उठते रहते हैं उसका समाधान, उसकी शांति
हमारे ही चैनल पर हो सकता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली सुबह 8 बजे क्लास मिलता है, दोपहर के 1 बजे क्लास मिलते हैं, शाम के 7 बजे भी क्लास मिलते हैं। आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा बनिए, जहां पर अलग अलग तरह के कोर्स उपलब्ध है। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा, क्लास मिलेगा, और आपको इसका प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसे आप कम पेज में प्रिंट कराकर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है। आप जिस कोर्स की भी तैयारी करते हैं, आप हमें कॉल कर लीजिए 9525175737 याद रखिएगा। तो चलिए देखिए, यहां पर आपको देखिए, हमने आपको कहा 2 नाम याद रखिए, हैंड एक्स और चॉपर। पहले तो 2 आंख बंद कीजिए, हैंड एक्स और चॉपर जो है वह सबसे पहले आप याद रखिए। देखिए, हैंड एक्स मतलब हाथ समझ रहे हैं, और चॉपर मतलब चापर दे दिए। तो ये दोनों जो है ना, शुरुआती काम को बिगाड़ेगा, यानी निम्न पूरा पाषाण काल की ये बात करेगा। देखिए, हम एक साथ इसीलिए लाए हैं कि आप अंतर भी यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये हैंड एक्स और चॉपर जो था, वो शुरुआती दौर में थोड़ा कम परिष्कृत था, थोड़ा कम शार्प हुआ करता था। इसीलिए यहाँ पर काटना, तोड़ना और खाल छांटने के लिए इसका यूज किया जाता था निम्न पूरा पाषाण काल में। और यह सबसे पुराना बहु उपयोगी औजार आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो भी आपको हैंड एक्स और चॉपर ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है स्क्रैपर, चॉपर स्क्रैपर, यानी चॉपर के बाद यहाँ पर है, तो दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है स्क्रैपर। ध्यान में रखना है निम्न के बाद मध्य, ध्यान में रखना है मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाल को छांटते थे क्योंकि ये शार्प नहीं था, अब ये शार्प हो गया स्क्रैपर, तो खाल को हम छीलना प्रारंभ कर दीजिए और लकड़ी को घिसना भी यहाँ पर प्रारंभ कर देते हैं, चूंकि इसमें धारदार किनारा और सटीक सफाई के कार्य इससे संभव हो पाए। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको याद रखना है बुरीन, वो क्या है, तो वो उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में 2 नाम याद रखना है, बुरीन और ब्लेड। याद रखना है आपको, बस से दोनों नाम उच्च पूरा पाषाण काल में ये चला जाता है, ये ध्यान में रखना है। यह नक्काशी और छेद करने के लिए याद रखना है, और काटना और हथियारों का उपयोग, ब्लेड जो है याद रखना है काटने के लिए यूज होता था। शिल्प और कला का उपयोग बुरीन के लिए, और लंबा, धारदार और उन्नत औजार आ चुका था उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड के रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत 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 सुंदर लग रहा होगा। याद रखिएगा, तब आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल में प्रमुख औजार, मध्य में एक ही है स्क्रैपर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर स्क्रैपर। बोलिए, कोई दिक्कत है? बोलिए, मजा आएगा। देखिएगा, उच्च पूरा पाषाण काल में कौन कौन से औजार है, तो उच्च पूरा पाषाण यानी सबसे अंतिम में क्या है, याद रखना है अंतिम में बुरीन है और ब्लेड है। अब आपको इसमें उच्च पूरा पाषाण काल का पूछा है, तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये भी हमारा सही है और यह भी सही है। यहाँ पर उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 1, और इनमें से एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अगर इस दोनों में अगर दोनों को एक को चुनना है, तो ब्लेड जो था वो सबसे परिष्कृत था, इसीलिए आपको बुरीन पर ना आंसर लगाकर आपको ब्लेड पर लगाना है। यह भी आपको कहीं भी बार कंफ्यूज आ सकता है, इसीलिए आपको ये बातें ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औजार मध्य पूरा पाषाण, मध्य में याद रखना है, पहले हम बोले
चौपर और उसके बाद स्क्रैपर, दूठो पर याद रखना है। तो बाद में स्क्रैपर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पूरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल बताइए। तो अभी हम आपको बता दिए हैं, पूरा पाषाण काल में आपको ध्यान में रखना है भीमबेटका बोलेंगे, यस सर। अतिरंपक्कम बिल्कुल सर, और बेलन घाटी यानी उपरोक्त में से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है? हमने कहा भीम, याद रखना है, पूरा पाषाण को उठाता था तो बीच में ऐसे करके उठाता था, तो बीच में बोले तो मध्य में, मध्य प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। अतिरंपक्कम तमिलनाडु, बोलिए तो एकदम स्पष्ट रूप से याद हो गया कि नहीं? तो आपको हम गारंटी ये जरूर दे सकते हैं कि हमारे क्लास के बाद आपको रत्ती भर भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। बेलन घाटी किस राज्य में स्थित है? बेलन घाटी याद रखना है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में आपको बहुत सारे धार्मिक स्थल मिलते हैं बोलेंगे हाँ, तो याद रखना है वहां पर सभी साधु संत को बेलना से रोटी खुद ही बनाकर खिलाना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको बेलन का घाटी ध्यान में रखना है, बेलन घाटी। अगला है हमारा सोहन घाटी, ध्यान में रखना है। सोहन ये कहां चला गया? पाकिस्तान। देश की बात अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखना है। पूरा पाषाण युग के लोग किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते थे? तो वह पूरा पाषाण में पूर्ण रूप से शिकारी हुआ करते थे और संग्राहक होते थे। वह अपने खाना को संग्रह करके रखना सीख चुका था, तो शिकारी और संग्राहक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार हमें कमेंट कर दीजिए, लग रहा है कि ब्लर हो रहा है बीच बीच में, क्या बोलिएगा? ब्लर हो रहा है, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्लर हो रहा है। चलिए देखिए, पूरा पाषाण काल ध्यान में रखना है कि लोग कहाँ निवास करते थे? तो पूरा पाषाण काल में बस्तियां नहीं हुआ करती थी और लोग गुफाओं में रहते थे, यह बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण युग के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो ध्यान में रखना है वह कृषि पर, पूरा पाषाण युग के लोग की अगर बात करेंगे तो वह मांसाहारी हुआ करते थे, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। शाकाहारी भी हुआ करते थे क्योंकि वह कंद मूल फल घास सब भी खाते थे, यानी कृषि उत्पादन भी देखने को मिलता है। चूंकि पूरा पाषाण काल में हम लोग 3 चरण में इसे पढ़ेंगे, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है क्या? तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इसका उपरोक्त में से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है कि पूरा पाषाण युग के लोग किस प्रकार के औजार का उपयोग करते थे? धातु के? बिल्कुल नहीं, पत्थर के औजार ध्यान में आपको रखना है, याद रखना है। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका गुफाओं में किस प्रकार के चित्रकारी पाए जाते हैं? याद रखना है यहाँ पर शिकार के दृश्य बनाए जाते थे गुफाओं में, ध्यान में रखना है। शिकार के दृश्य भीमबेटका गुफा में पाए जाते हैं। भीमबेटका गुफा किस काल से संबंधित है? भीम बोले तो बीच में पूरा पाषाण यानी मध्य पूरा पाषाण। भीमबेटका गुफा की चित्रकारी किस रंग की प्रमुखता इसमें होती थी? तो ध्यान में रखना है लाल रंग के। क्या आंसर हो जाएगा आपका? लाल रंग बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भीमबेटका गुफा की चित्रकारी
में किस प्रकार के चित्र बनते थे? तो याद रखना है उसमें जो आकृतियां हुआ करती थी, ध्यान में रखना है भीमबेटका में ज्यामितीय आकृति भी हुआ करती थी, मानव की आकृति भी और पशु की आकृति भी हुआ करती थी। याद रखना है उपरोक्त में से एक से अधिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भीमबेटका गुफाओं की चित्रकारी किस माध्यम से बनाई जाती थी? तो ध्यान में रखना है आपको प्राकृतिक रंग वहां पर बनाए जाते थे जो कि लाल कलर का होता था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में पूरा पाषाण का सबसे प्राचीन स्थल, सबसे प्राचीन यानी अतिरम पक्कम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का प्रमुख साधन यही तो था, शिकार करना और संग्राहक यानी संग्रहण कर्ता के रूप में ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पूरा पाषाण युग से है? मध्य पूरा पाषाण याद रखना है भीमबेटका, याद हो गया होगा आपको ट्रिक से। पूरा पाषाण काल की विशेषता यहाँ पर पत्थर के औजार का उपयोग किए जाते थे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, चूंकि टॉपिक वाइज है तो ज्यादा प्रश्न लेने पर उसकी रिपीटेशन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए, और इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री का थ्योरी सेक्शन देख लेना है, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पूरा पाषाण काल के अनुमानित काल आपसे पूछा गया है, तो याद रखना है 2 लाख 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक ये पूरा पाषाण काल का ये अवधि माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कल का थ्योरी, जो कि साउंड के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए नहीं तो एक ही क्लास में थ्योरी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं, इसीलिए हमारे साथ बने रहे। आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं बेहतर से बेहतर अपना प्रिपरेशन, तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। मिनिमम प्राइस पे आपको मिलता है जीएस का संपूर्ण लेक्चर का और पीडीएफ वाला क्लास मात्र और मात्र आपके पॉकेट बजट के अकॉर्डिंग है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर दिए हुए स्क्रीन पर आप कॉल करें। कोई भी परेशानी हो, आर्थिक सहयोग चाहिए, कोई छूट चाहिए, आप हमसे बात कर सकते हैं और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में इसी टाइम इसी चैनल पर। देखना ना भूले जीएस का संपूर्ण कक्षा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।